क्लास 12th स्टूडेंट। टॉपिक आगे बढ़ता है अल्टरनेटिंग करंट में ही। टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। This time is equal to the time taken by the coil to complete one rotation in the magnetic field. तो ये हो गया। As angular velocity of the coil is omega and its angular displacement in one complete cycle is 2 pi। ध्यान देना, जो आपकी कॉयल है जो रोटेट कर रही है तो वन राउंड कंप्लीट करने में वो 2 पाई जो है 0 से 2 पाई पहुंच जा रही, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका वो 2 पाई आ गया। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट साइकिल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वन साइकिल कंप्लीट करने में कितना लिया, उसने 2 पाई लिया, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा। तो टाइम पीरियड आपका आ गया टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसी में आगे पड़ता है फ्रीक्वेंसी। आपके घरों में या हम सबके घरों में जो लाइट आ रही है वो जो फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से आ रही है आप जान रहे हैं, 50 हर्ट्ज से आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी को द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाई एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फार्मूला 1 अपॉन टी। टी आपने अभी ऊपर निकाला 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, यहाँ 2 पाई चला जाएगा, ओमेगा चला जाएगा। आगे सो एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट हो गया ये साइन, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, आगे इंटू टी, ये इसमें चल ही रहा था। यफ की जो है रिप्लेस हो जाएगा 1 अपान टी में, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई, यफ रिप्लेस हो गया 1 अपान टी में, तो 1 अपान टी इंटू टी। तो ये हो गया The AC supplied to our houses has a frequency 50 Hz. AC is positive in one half cycle and equally negative in other half cycle. So it is mean value over a complete cycle is 0. देखो फिगर आपको याद होना चाहिए, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट है। अगर यहाँ से हम देख लें कि यार कोई वैल्यू दे दी गई, उतनी वैल्यू लगातार चली जा रही, तो इसको हमने डायरेक्ट करंट दे दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर गया मैक्सिमम, फिर माइनस में मैक्सिमम गया, ये 0 चला गया। यहाँ से ये यहाँ तक जो है कंप्लीट कर रहा है 1 साइकिल, लेकिन आपको साइकिल दिख नहीं रही होगी, चलो दिखा देते हैं आज। इसको उठाओ और पलट दो, अभी नहीं समझ पाए फिर से समझो। इसको उठाओ और ऐसे पलट दो, जब पलट दो कि तो एक साइकिल, एक जो है सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, साइकिल दिखाई देने लगेगी। एक पॉइंट से कोई चीज़ मूव की और ऐसा उसने कंप्लीट सर्किल बना लिया। अगर अब यहीं पर ये बात कही गई कि ये अगर पूरा हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा निगेटिव है, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इसको प्लस इसको माइनस को, जब प्लस और माइनस सेम है, ये वैल्यू जितनी है उतनी ही ये है, चेंज नहीं है, तो अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो बात कही गई, एज द पॉजिटिव 1 हाफ साइकिल एंड इक्वली नेगेटिव इन अदर हाफ साइकिल, सो इट इज इन मीन वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी स्टैंड T इज गिवन बाई ये फार्मूला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। Assuming the current remains constant for a small time dt। अच्छा देखो, यहाँ से तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आपने ये काम कर लिया कि हम स्मॉल टाइम के लिए अगर हम चेक करेंगे तो करंट क्या है, कांस्टेंट है। देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू ए सर्किट इन स्मॉल टाइम डी टी विल बी, फार्मूला ये फर्स्ट चैप्टर में है, Q इक्वल टू आई टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू, अब आई क्या था आपने निकाला, आई जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ये डी टी। द टोटल चार्ज एंड फ्लो थ्रू द सर्किट इज 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। तो देखो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाया डी क्यू, अब जो है टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इन 1 कंप्लीट साइकिल,
एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगा, वो जो टाइम लगा, तो देख लो बेटा, इसको फिर से फिगर में ले जाते हैं। ये जीरो और ये पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, टी सेकंड लगा। यहाँ से जीरो, यहाँ से टी, तो जीरो से टी सेकंड में इसने पूरा एक साइकिल को क्या किया, कंप्लीट किया। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लिमिट भी आपको समझ में आ गई। तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू जीरो से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे देखते हैं, Q इक्वल टू जीरो से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब आगे फिर वही से लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा कट हुआ, तो जीरो से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, फिर से इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन साइन थीटा टी या फिर ओमेगा टी डी टी कर रहे हैं, तो वैल्यू आएगी, साइन जो हो जाएगा वो माइनस का कास ओमेगा टी हो जाएगा, और इसके जो मल्टीपल में चल रहा होगा वो अपान में चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये आई नॉट था, आई नॉट बाहर कर लिए, ये जीरो से टी लिमिट थी, तो जीरो से टी लिमिट ब्रैकेट में लगा दी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू चेंज हो गई, माइनस का कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। अब ये माइनस इस स्टेप में आगे चला गया, तो आई नॉट और ओमेगा जो है नीचे वाला यहाँ आ गया, तो कास ओमेगा टी जीरो से टी। अब आगे देखिए, ओमेगा इज, अभी आपने जो पीछे निकाला एंगुलर जो है 2 पाई अपान टी, ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस की यहाँ पर ओमेगा के जगह पर, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी। अब ब्रैकेट में आ गया, यहाँ फिर 2 पाई अपान टी इंटू टी, जीरो से टी। ध्यान दीजिएगा, ये टी ऊपर चला गया, तो माइनस का आई नॉट टी अपान 2 पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर कास ओमेगा की जगह वैल्यू रखी 2 पाई अपान टी। अब देखो, ये टी, तो इस टी को ये रिप्लेस कर देगा कैपिटल टी, माइनस का कास 2 पाई अपान टी, इस टी को ये लिमिट रिप्लेस कर देगी जीरो। तो जीरो का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कास जीरो हो जाएगा, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो कास 2 पाई हो जाएगा। यहाँ वो वही वैल्यू ऊपर वाली चल रही है। फिर आगे माइनस का आई नॉट टी अपान 2 पाई, कास 2 पाई की जो वैल्यू होती है, कास 2 पाई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, कास जीरो की जो वैल्यू होती है -1 होती है। तो ये पूरा वैल्यू मिल करके इसको जीरो कर देंगे, तो क्यू क्या आ गया, 4। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज आई एवरेज इक्वल टू क्यू अपान टी, और क्यू आ गई वैल्यू तो जीरो। यहाँ ये कह रहा है कि जो एवरेज वैल्यू है वो आपकी क्या हुई, जीरो ही। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने भी ये एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, तो 1 कंप्लीट साइकिल में जो AC की क्या वैल्यू आ रही थी, जीरो आएगी थी। कैसे आई थी कि पॉजिटिव 1 हाफ साइकिल एंड इक्वली नेगेटिव इन अदर हाफ साइकिल्स, तो इट्स मीन वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो मीन वैल्यू कैसे जीरो हुई, आपने पूरा जीरो से टी टाइम तक उसको पूरा डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी पूरा रिजल्ट निकल के आया वो आपका जीरो निकल के आ गया। तो अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 8 मिनट का चला गया, कोई बात नहीं, तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में।